मैच का मुजरिम कौन? रोहित शर्मा। जब आपका कप्तान बुरा खेलेगा तो टीम पे प्रेशर तो आएगा ही। विराट कोहली। टीम के बेस्ट प्लेयर की वर्स्ट परफॉर्मेंस। या ऋषभ पंत। सिचुएशन जो भी हो मैं अपनी करूंगा और बार बार करूंगा। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आखिरी सेशन में 7 विकेटें। जी, ये थी सिचुएशन। ऑस्ट्रेलिया ने हिंदुस्तान के जबड़े में से ड्रॉ निकाला और उसको जीत में तब्दील कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूं ऑस्ट्रेलिया एक टीम नहीं है, एक माइंडसेट है, और उस माइंडसेट को हराना बहुत मुश्किल काम है। वो हर उस वक्त पे जहां कोई नहीं सोच सकता कि जीत पॉसिबल है, वो सोचते हैं कि यहां से जीतना कैसे है। इंडियन फैंस यही सोच रहे होंगे कि आखिरी सेशन है, कुछ ही वक्त बचा है, ड्रॉ तो यकीनी है। लेकिन कमिंस एंड कंपनी किसी और मूड में थे, और उनकी सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि वो हिम्मत नहीं हारे। खुद कप्तान की, स्कॉट बोलैंड की, नेथन लायन की जितनी तारीफ की जाए, जितनी दाद दी जाए, वो कम है। और अगर इंडिया की बात करें तो मैं हमेशा कहता हूं ना कि रोहित शर्मा और विराट कोहली इतने बड़े प्लेयर्स हैं, इनके बारे में हमें बोलना नहीं चाहिए। इनको खुद अपना फैसला करना चाहिए कि इन्होंने क्या करना है ज़िंदगी में। अब वो वक्त आ गया है, बल्कि मेरे हिसाब से टाइम्स अप। सीरियसली लेना है। इतनी नाकिस परफॉर्मेंस, इतनी ख़राब फॉर्म के बाद आपको ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा। फोर्सफुली रिटायरमेंट से अच्छा है कि खुद फैसला कर लें। फिर अगेन वही सवाल आता है कि विराट कोहली के 10,000 रन नहीं हुए तो वो ग्रेट्स की कंपनी में कैसे आएंगे। रोहित के लिए तो मुझे यकीन है कि गालिबन ये उनकी आखिरी सीरीज़ होगी, क्योंकि WTC का तो कुछ भी नहीं पता अभी, तो मतलब कोई चांस ही नहीं नज़र आ रहा। खैर, आगे बढ़ते हैं, ये बात की बात है। 340 का टारगेट था, जीतना ऑनेस्टली बहुत ही मुश्किल था। रोहित और जायसवाल बहुत संभल संभल के खेल रहे थे, लेकिन मेरा हमेशा से एक पॉइंट रहा है कि ठीक है आप बहुत संभल के खेलें, बट लेकिन जब आप इतनी डॉट बॉल्स और स्कोरिंग बॉल्स को भी रोकते हैं तो अपने ऊपर प्रेशर माउंट होता जाता है। 9 रन किए रोहित ने 40 बॉलों पर, 22 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। तो फिर होना वही था कि पहला जो अग्रेसिव शॉट खेला उस पर वो आउट हो गए, कमिंस ने उनकी विकेट ली। लेकिन सांसें इंडियन फैंस की वहां रुकी जब इसी ओवर की आखिरी बॉल पे कमिंस ने KL राहुल को आउट किया। वहां जो है प्रेशर बुरी तरह से हिंदुस्तान के ऊपर आया। कोहली ने भी थोड़ा वक्त लगाया, लेकिन फिर वही हरकत, वही बाहर की जाती हुई बॉल को इस सिचुएशन में, इतनी बुरी हालत है फॉर्म की, ये करने की क्या जरूरत थी। अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया क्या, सारी दुनिया जमाना आपके पीछे पड़ा रहेगा। सब यही बातें करेंगे कि किंग कोहली की फॉर्म को क्या हुआ है, उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा, वो टीम पर बोझ हैं। इस वक्त ये शॉट खेलने वाला नहीं था, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो फिर ऐसे ही आता है। खैर, पंत आए, जायसवाल के साथ पार्टनरशिप लगाई, और इंडियन फैंस को लगा कि ये डूबती नैया जो है उसको यही लोग पार कराएंगे, यही ड्रॉ तक लेके जाएंगे। और आखिरी सेशन में तो ये यकीन ही हो गया था कि अब ऐसा ही होगा। लेकिन फिर अचानक से पंत के अंदर का शाहिद अफरीदी जाग गया और खेल दिया एक शॉट। और शॉट खेला भी किस पे? उस आदमी पे जो पता नहीं क्या हिंदुस्तान से उसको दुश्मनी है। ट्रेविस हेड हमेशा बैटिंग में करता है, बॉलिंग में कर दिया। ऐसी विकेट ली और ऐसे टाइम पे ली कि वहां से सब कह रहे थे कि दरवाजा खोल दिया है, ये विकेट गिरा के। दरवाजा खोल नहीं दिया, दरवाजा तोड़ के ऑस्ट्रेलिया अंदर घुस गया। ये विकेट इतनी इंपॉर्टेंट थी। अभी जब मुझसे कोई पूछता है, मैं कहता हूं टेस्ट का नंबर 1 विकेट कीपर बैटर का ऑप्शन इज पंत। लेकिन हरकत देखें ये क्या है। अभी पिछली इनिंग में ये हुआ है कि आपने एक रैश शॉट खेला। दिस इज माई स्टाइल इज नॉट एन एक्सक्यूज। और कितनी बार होगा ये? एक बार होगा, 2 बार होगा। हर बार जिस नंबर पे आप आते हैं वहां पे सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको उसके हिसाब से ही खेलना पड़ेगा। इतना मैं कल कह रहा था सुनील गावस्कर ज्यादा हार्श हो गए, 3 बार स्टूपिड कह दिया, 6 बार कहना चाहिए था, क्योंकि आपने टीम को गड़वाया है। ये IPL के बड़े बड़े पैसे किस काम के? मुझे तो बहुत, खैर बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई जिस तरह की सिचुएशन में आ गए थे।
और वहाँ से ये मैच हारे हैं। कल पाकिस्तान के साथ ये हुआ, रबाडा से बाउंड्रियाँ खा रहे हैं। आज इनके साथ ये हुआ, सिर्फ खड़ा होना है, टाइम ज़ाया करना है, वो नहीं कर पाए। खैर, गेम उस वक्त ऑब्वियसली बहुत प्रेशर आ गया था, और फिर जडेजा को एक अच्छी बॉल पड़ गई, वो बिल्कुल बेबस थे उसके सामने। सेंचुरी मेकर रेडी, इस बार बिल्कुल रेडी नहीं थे, 1 रन पे आउट हो गए। फिर सबसे बड़ी विकेट जायसवाल की, जायसवाल को कॉट बिहाइंड किया कमिंस ने, एम्पायर ने आउट नहीं दिया, रिव्यू पे गया, रिव्यू पे स्नीकोमीटर पे नहीं आ रहा था, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ही वाज आउट, बिकॉज वो खाली एक्शन रिप्ले काफ़ी था ये देखने के लिए कि ग्लव का टॉप एच हल्का सा किस करती हुई गई है बॉल। ही वाज आउट, और जायसवाल को भी इस बात का अंदाज़ा था। वो बड़ी विकेट थी, वो विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी। उसके बाद तो भाई बाकी सब रस्मी कार्रवाई थी, और बहुत अफसोस हुआ जिस तरह से एक के बाद एक विकेट गिर रही थी, और इंडियन फैंस जो हैं वो बेबसी की तस्वीर बने हुए थे। सबसे ज़्यादा तमाशाइयों ने ये मैच देखा है, ये एक रिकॉर्ड बन गया है, और इंडियन फैंस जो हैं वो तो बेचारे देखते ही रह गए कि उनके साथ हुआ क्या है, ये उनकी टीम ने किया क्या है। इस पूरी टेस्ट सीरीज में आफ्टर द पर टेस्ट ऑस्ट्रेलिया आगे आगे रहा है और इंडिया पीछे पीछे भागता रहा है, चेस ही करता रहा है उनको, एंड दे हैव नोबडी एल्स टू ब्लेम। जो मैंने आपको 3 खिलाड़ी बताए हैं ना, जब आपका कप्तान पूरी सीरीज में नंबर ही सेट नहीं होगा, मैं नीचे आऊं तो मैं स्ट्रगल करूं, मैं ऊपर जाऊं तो मैं स्ट्रगल करूं, जब आपका टॉप प्लेयर बाहर जाती हुई बॉलों को 6ठी 7वीं स्टंप पे जा जाके चेस कर रहा है, टॉप प्लेयर आपका, दुनिया का टॉप प्लेयर, सॉरी, दुनिया का बेस्ट विकेट कीपर बैटर, जिसने ऐसी सिचुएशन से बहुत बार मैचेस जिताए हैं, बनाए हैं, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। उसके अंदर पता नहीं क्या कीड़ा काट रहा है कि उसको मारने हैं शॉट। खैर, ऑस्ट्रेलिया ने कंफर्म ड्रॉ को जीत में बदला। स्कॉट बोलैंड, कमिंस ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। कमिंस मैच के हीरो रहे, इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पर बैटिंग करते हैं, विद द बैट रन करते हैं, विद द बॉल डोमिनेट करते हैं, एज ए कैप्टन हमेशा जीत की अप्रोच के साथ खेलते हैं। तो जितनी तारीफ की जाए कमिंस की कम है। अब WTC के फाइनल के लिए मतलब बात तो करनी है ना। अब मुझे पता है कि इस वक्त मैं ये बात कर रहा हूँ, ये बात भी बुरी लग रही होगी। आखिरी मैच जीतना और उसके बाद दुआ करना है उसका चचा मर जाए, उसकी पुप्पी को हार्ट अटैक आ जाए, उसका प्लेन क्रैश हो जाए। वो जो हमें तो बहुत आदत है ये सब की, पाकिस्तान के आगे जाने के रास्ते हम ऐसे ही तलाश करते हैं। अब WTC का फाइनल भी हिंदुस्तान के लिए ऐसा ही हो गया है। इस सीरीज से हमने क्या सीखा कि आप 2 प्लेयर पर डिपेंड करके अच्छी सीरीज नहीं खेल सकते। तो जो मैं कह रहा था कि 2 प्लेयर्स के साथ आप नहीं जीत सकते हैं। इंडिया डिपेंड करता है जायसवाल पे, जायसवाल रन करेगा तो कुछ बात बढ़ेगी, और बुमराह तो के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। बुमराह से ही इनकी जान में जान है, अदरवाइज किसी और से ज़ीरो एक्सपेक्टेशन, ज़ीरो। ऐसे कैसे जीतेंगे? बुमराह ने 30 आउट किए हैं अब तक, और जायसवाल की 51 की एवरेज के साथ 359 रन हैं, 51 की एवरेज है। तो इन दोनों के अलावा कोई कुछ कर नहीं रहा, और हिंदुस्तान की जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए ये एविडेंट है कि बाकी खिलाड़ियों से कुछ ऐसा सच हो नहीं रहा। जायसवाल की 8 इनिंग्स में 1 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी हैं, बट उनका भी एक प्रॉब्लम है, फील्डर वो बहुत बुरे हैं, उनको अपनी फील्डिंग पे काम करना पड़ेगा, और ओवरऑल इंडिया की फील्डिंग वो डिसअपॉइंटिंग ही रही है। तो वो भी एक चीज़ है जिस पर गौर करना है। अफसोस तो ज़ाहिर है बहुत होगा तमाम इंडियन फैंस को। आप कमेंट्स में मुझे बताइए आप क्या सोच रहे थे और क्या हो गया इस मैच में, आपको क्या लगता है किसकी गलती है, कौन मैच का मुजरिम है, ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको पता चले मेरी वीडियो कब आ रही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।